नमस्कार दोस्तों, ढोल में पुल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे धर्म में ही नहीं बाकी सारे धर्मों में अंधविश्वास पाखंड कूट कूट कर भरा हुआ है। उससे सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म में हमारे देवी देवताओं के माध्यम से, धर्म ग्रंथों के माध्यम से तमाम टोने टोटके अंधविश्वास पाखंड जो है हमारे हिंदू धर्म में जो है मिलता है। दोस्तों, आज हम अंधविश्वास और पाखंड और ये जप तप यज्ञ हवन आदि हमारे देश के लिए कितने नुकसानदायक रहे हैं दोस्तों, इस पर विचार करते हैं। और आपसे अनुरोध करता हूं कि आइए बगैर किसी विलंब के आप ये वीडियो देखें दोस्तों, ताकि आपको ज्ञान हो सके कि हमारे जो है धार्मिक कर्मकांड और उनमें घुसे तमाम अंधविश्वास, जप हवन यज्ञ, ये सभी जो है कितने नुकसान दे रहे हैं। इन्होंने बजाय फ़ायदा के हमारे समाज को नुकसान पहुँचाया है। वह कैसे हम देखते हैं दोस्तों। देखिए, झूठे तप पहले देखते हैं। अन्य अनेक धर्मों के समान हिंदू धर्म में भी झूठे तपों की भरमार है। अपने और जगत के हित के लिए स्वेच्छा से विवेक पूर्वक कष्ट सहन करना तप है। देखिए, लोग जो है आपने देखा होगा कैसा पाखंड रचते हैं। तमाम जो है कंडे उपले आदि जला करके और धूप में बैठ जाते हैं, तपते हैं, कहते हैं हम तपस्या कर रहे हैं। कभी कहते हैं वर्षा होने लग जाएगी और कभी कुछ कहते हैं मनौतियाँ मांगते हैं। लोग जो है उसका तमाशा बना देते हैं। तो ये जो है क्या है कि अपने जगत के हित के लिए स्वेच्छा से विवेक पूर्वक कष्ट सहन करना तप है। पर हिंदू धर्म ऐसे झूठे तपों से भरा पड़ा है जिनमें न विवेक है, न अपने और जगत के हित का कोई कार्य कारण भाव है। पंचाग्नि तपना, झाड़ से लटकना, बहुत से झाड़ से लटक जाते हैं। कोई जो अग्नि से तपते हैं, आपने देखा ही है। महीनों कोई जो है हाथ ऊंचा करके उसे लटका के खड़े रहते हैं, सूख जाता है हाथ जो है। अब उससे जगत का क्या कल्याण हो रहा है बताइए। अपना भी कल्याण नहीं हो रहा, हाथ सूख जाता है, बेकार हो जाता है। कितना कष्ट होता है। जो प्रकृति ने शरीर बनाया है आपके लिए, उसको जो है आप सही उचित उपयोग कीजिए। और देखिए, महीनों के उपवास करना, सूख जाते हैं लोग और उपवास करते रहते हैं। ठंडी रातों में नदी में खड़े हो जाते हैं, कांटों या कीलों पर बैठ जाते हैं। बहुत से आपने देखा होगा, कीलों में बैठ जाते हैं, कांटों पे अपने शरीर में घुसेड़वा लेते हैं, शरीर से खून निकाल लेते हैं, चिमटे से पीठ ठोक ठोक कर काली कर लेते हैं, पीठ को ठुकवाते हैं, चिमटों से काली कर लेते हैं। रात रात भर जागते हैं, रत जगा करते हैं। और झूठे तपों के सैकड़ों रूप हैं, आपने देखे होंगे दोस्तों, समाज में ये प्रचलित हैं। ऐसे तप जितने अंश में दुनिया को ठगने के लिए किए जाते हैं, उतने अंश में शैतानियत के रूप हैं। ये दुनिया को ठगने के लिए तो हैं ही। ये किसी न किसी से ये ढोंग और पाखंड अंधविश्वास करके लोग जो है उसका फ़ायदा उठाते हैं, जनता को मूर्ख बनाते हैं, ठगी करते हैं। और ये शैतानियत के रूप हैं। जितने अंश में परमात्मा को ठगने या फुसलाने के लिए किए जाते हैं, उतने अंश में हैवानियत के रूप हैं। जो समाज ऐसी झूठी तपस्याओं का भक्त, प्रशंसक, सहायक, उत्तेजक, अनुमोदक बन जाता है, उस समाज में हैवानियत की विशेष मात्रा समझनी चाहिए। धर्म यह है कि अपनी शक्ति, समय और सहिष्णुता का उपयोग दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जाए, वो धर्म है। यानी वो धर्म है कि जिसमें शक्ति के द्वारा, समय के द्वारा और सहिष्णुता के द्वारा, भाईचारे के द्वारा, उदारता के द्वारा, प्रेम के द्वारा, अपनी शक्ति सामर्थ्य के द्वारा दूसरों को लाभ पहुंचा जाए। और न कि अपने को ही हानि हो, दूसरों को भी हानि हो। जहां दूसरों को कोई लाभ नहीं, सिर्फ अपने को ही कष्ट है, वह सिर्फ बर्बादी होने से पाप है। एक किसान ठीक ढंग से खेत में बीज न बोकर पत्थरों पर बीज फेंक दे तो वह त्यागी नहीं, समाज का दुश्मन है। बिल्कुल उस बीज को जो है उचित ढंग से बोना चाहिए, ताकि अपना भी कल्याण हो, दूसरे को भी अन्न मिले खाने को, उसका भी कल्याण हो। लेकिन कोई जो है नासमझी बस, नादानी बस पत्थरों पर फेंक दे तो क्या होगा, उसका बर्बाद हो गया, जो है अनाज जो है बर्बाद हो गया है। तो वह त्यागी नहीं। अब काहे का त्याग है भाई, बर्बाद कर दिया, किसी के मतलब का नहीं रहा, तो वो क्या कैसा त्याग है। तो बहुत से ऐसे काम हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है बर्बादी के सिवाय, क्योंकि जो अन्न किसी का पेट भरने के काम आ सकता था, उसने व्यर्थ नष्ट कर दिया।
ऐसे बहुत से काम होते हैं समाज में जिनसे कि किसी का भला हो सकता था, लेकिन वो भला न हो करके व्यर्थ ही हो जाता है। लेकिन चूँकि उसको धार्मिक कर्मकांड का एक आडंबर बना दिया गया है, इसलिए लोग करते हैं। इसी प्रकार वह झूठा तपस्वी भी समाज का दुश्मन है, जो अपनी शक्ति, समय आदि को व्यर्थ बर्बाद करता है। अपनी शक्ति को, समय आदि को व्यर्थ बर्बाद करता है, ऐसा वो झूठा तपस्वी भी समाज का दुश्मन है। जिसका उपयोग समाज के हित के लिए हो सकता है, उसी को व्यर्थ नष्ट कर वह जगत का नुकसान करता है। ये जो हो तमाम कथावाचक हैं, ये जो है अगर सच्ची शिक्षा दें कि समाज में भाईचारा रखो, भाई कोई जात ऊंच नीच, सबने परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर ने सबको एक बनाया है, कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, कोई हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, सब इंसान समान हैं। हर धर्म यही कहे, न केवल हिंदू धर्म बल्कि सारे धर्म यही शिक्षा दें, तो आपस में शांति रहे, भाईचारा रहे, कोई हिंसा और उपद्रव नहीं हो, कोई ये जो धर्मों के आपसी मतभेद होते हैं ये ख़त्म हो जाए। तो ये लोग जो है बजाय वो करने के क्या करते हैं, आग उगलते रहते हैं, केवल अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं, उसी का गुणगान करते हैं और उसी के माध्यम से अपने ही लोगों को ठगते हैं, उन्हीं को अंधविश्वास और पाखंड में फंसा करके अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। रोगी की परिचर्या के लिए रात में न जागा जाए, रोगी के इलाज के लिए रात में न जागा जाए, किंतु परमात्मा के नाम पर रात भर जागा जाए, जिससे तुम्हारे रात्रि जागरण की कोई ज़रूरत नहीं। चिल्ला रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, नाच रहे हैं और गा रहे हैं, कान फोड़े दे रहे हैं, बगल में कोई बीमार पड़ा हुआ है, किसी बच्चे का एग्जाम है, कोई मतलब नहीं, अश्लील गाने गा रहे हैं, पैरोडी हो रही हैं, कह रहे हैं देवी जागरण हो रहा है। ये उससे क्या लाभ है? देवी का भक्ति करनी है, भगवान की जिसकी देवी देवता शांति से करिए, घर में बैठ करके कीजिए। अब उसमें क्या है, पैसा भी उसका व्यर्थ जा रहा है, उसे स्वयं कोई लाभ नहीं हो रहा है, और वो गाने बजाने वाले जो है अपने नौटंकीबाज वो ले जाते हैं पैसे। तो ये क्या है, यही कहने का अब जगना वहाँ सही है। अब किसी रोगी को आप तीमारदार हैं, उसकी देखभाल कर रहे हैं, वहाँ जगना चाहिए, क्योंकि अपना भी लाभ उसका भी लाभ है, दोनों का कल्याण है। अपना आदमी है वो बचेगा इलाज से। लेकिन अब वैसे ही आप रत जगा कर रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं, वो कर रहे हैं, उससे क्या लाभ है? परमात्मा को न कोई लाभ है, ना आपको लाभ है, ना समाज को कोई लाभ है। जिसे तुम्हारे रात्रि जागरण की कोई ज़रूरत नहीं है, वह शक्ति का अपव्य है, कुतप है, दंभ है, पाप है। और जब जागरण में चिल्ला चिल्ला कर पड़ोसियों की नींद हराम की जाती है, तब यह पूरा अत्याचार हो जाता है, महापाप हो जाता है। अब ऐसा भी क्या तप, जरा भी भेजा नहीं है, ऐसा भी क्या तप, ऐसी भी क्या तपस्या, धाएं धाएं न खुद सुन रहे हैं, कान फोड़ रहे हैं, कान फोड़ू शोर हो रहा है, पता ही नहीं क्या बक रहे हैं, फिल्मी पैरोडियाँ, अश्लील बातें हो रही हैं, अश्लील गाने गा रहे हैं, और कह रहे हैं देवी की मूर्ति सामने रखी हुई हैं, और वो कह रहे हैं देवी जागरण हो रहा है, बड़ा भारी पुण्य का काम हो रहा है। तो उससे उसको क्या है, घर वाले रात भर जग के बैठे रहते हैं सामने, पड़ोसी बैठे रहते हैं, और बगल में जो है कोई बीमार करा रहा होता है, उसे जो है एक पल पल जो है वो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन वो बेबसी है उसकी, वहाँ भक्ति हो रही है। कोई बच्चा है, कल उसको अपना एग्ज़ाम देना है, वो पढ़ नहीं पा रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं इन चीज़ों से। ये जो है अपना भक्ति भावना करना है, अपना जो है धंधा करना है। परमात्मा को लोग अंतर्यामी कहते हैं, भाई सब जगह कण कण में मौजूद है, तो फिर क्यों ये आडंबर किए जाते हैं? न्यायी कहते हैं, परमात्मा बड़ा न्यायी है, कण कण में विद्यमान है। परम आनंदमय कहते हैं, परम संपन्न और परम निरोग कहते हैं, फिर भी उसे जगाने की, जताने की, अब रात भर क्यों जगा रहे हो उसे? सवेरे घंटरिया बजाएंगे, घंटा बजाएंगे मंदिर में, अरे परमात्मा कण कण में मौजूद है, अंतर्यामी है, वो क्यों सो रहा है भाई? सो तो तुम रहे हो, हैं? वो तो जगा हुआ है, हर पल जगा हुआ है। उसे जगाने की, जताने की, उसकी सेवा करने की। अब पैर दबा रहे हैं मारा मार, अपने पिताजी करा रहे हैं, वयोवृद्ध माताजी करा रही हैं, उनके पैर कभी नहीं दबाएंगे, लेकिन वहाँ देखा पत्थरों की मूर्तियों के पैर दबा रहे हैं, लगे पड़े, कान पकड़ के दंड बैठक कर रहे हैं, और दिन में जा कर के फिर उल्टे सीधे कर्म कर रहे हैं। उसे खिलखिलाने की, उसकी सेवा करने की, उसे खिलखिलाने की, उससे माफ़ कराने की गुस्ताखी भी करते हैं कान पकड़ के। उससे बढ़कर ईश्वर की निंदा और अविश्वास क्या होगा? ये क्या है?
ईश्वर का अपमान करना ही है। ईश्वर को तुम बेवकूफ़ समझ रहे हो, मूर्ख समझ रहे हो, हैं? तो ये क्या है? अंधविश्वास है, अविश्वास। ऐसे मूर्खतापूर्ण कष्टों से और दंभपूर्ण क्रियाकांडों से ईश्वर किसी के चक्कर में नहीं आता। और पता नहीं, आपने तो देखा होगा समाज में दोस्तों, कोई इधर से कील निकाल लेता है, कोई इधर से कील निकाल लेता है, कोई पीठ में से निकाल लेता है, कोई जो उसमें बांध के घुमा देते हैं, पीठ में कील बांध के जो है। तो तमाम तरह के आडंबर आपने देखे होंगे समाज में। अब कितना परेशानी होती है। मुसलमानों में भी देखा, वो हाय हुसैना हम न हुए, वो जो उनका निकलता है ताजिए बाजिए, तो वो जो है मार मार के, मैंने अपने देखा, छुरी पता नहीं मार मार के ब्लेड छुरी जो है सब खून खच्चर कर लेते हैं। ये क्या है? ये कौन सा अल्लाह, कौन सा परमात्मा खुश हो रहा है इनसे? वो तुम्हारी बेवकूफ़ी पर हंस रहा होगा कि ये क्या कर रहे हैं। तो लेकिन है, ये अंधविश्वास है। ऐसे मूर्खतापूर्ण कष्टों से और दंभपूर्ण क्रियाकांडों से ईश्वर किसी के चक्कर में नहीं आता। कहते हैं लो, अगली बार जो हमारी बहू के बच्चा हो जाए, लड़का हो जाए, तुम्हें बकरा चढ़ाएंगे, तुम्हें मुर्गा चढ़ाएंगे, तुम्हें ये चढ़ाएंगे, तुम्हें शराब चढ़ाएंगे। अरे ये कोई दफ्तर का अधिकारी है क्या है भगवान? है, उसको रिश्वत देते हो तुम लोग? क्या बना रखा है? यह सीधी बात भी धर्मात्मा कहने वालों की समझ में नहीं आती। और आए कैसे? लोगों ने शास्त्रों में भी ऐसी बातें भर दी हैं, आप देख ही रहे हैं। हाँ, अरे कोई आज की बात है? हमारे पुरखे दादे लिख गए हैं, हमारे शास्त्रों में प्रमाण हैं इनके, तो हम तो करेंगे ही करेंगे भाई। ये आप क्या बक रहे हो? ये उल्टी बात बता रहे हो, जिससे धर्म बेकार या अनर्थकर बन गया है। ऐसी बातों से धर्म का अधर्म हो गया है, अर्थ का अनर्थ हो गया है। प्रायः सभी पुराण ऐसी व्यर्थ तपस्याओं की कथाओं से भरे पड़े। विष्णु ने तप किया तो शिव का आसन डोला, शिव ने तप किया तो विष्णु का आसन डोला, ध्रुव ने तप किया तो विष्णु दौड़े आए, पार्वती ने तप किया तो शिव दौड़े आए, अदिति ने तप किया तो विष्णु दौड़े आए, अमुक ऋषि ने तप किया तो इंद्रासन डोला, रावण ने तप किया तो शिव ने वरदान दिया। मानो इन भगवानों, देवताओं और ऋषियों को कार्य कारण भाव का जरा भी विवेक नहीं है भाई। क्या मतलब है? तुम क्यों डोलने लगा तेरा इंद्रासन? कोई मतलब नहीं होता है। किसी कल्याण कार्य के लिए विवेक पूर्वक कार्य कारण भाव ठीक समझकर उचित मात्रा में आवश्यक कष्ट उठाना तप है। हाँ, ऐसा तप करना जिससे कि कम से कम तप में दूसरों का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो, वो उचित है। ऐसा मालूम होता है कि बहुत से धर्मों को तप की इस वास्तविक परिभाषा से कोई मतलब नहीं था। इन तपस्याओं के, इन विधानों तथा कथाओं ने मानव समाज को गुमराह कर दिया है। इनके मूल में यही मूढ़ता काम करती है कि कष्ट देख कर देवता खुश होते हैं। हाँ, हम भूखे मरेंगे तो देवता खुश होंगे, अपने को लहू लुहान कर लेंगे तो देवता खुश होंगे, इधर से कील निकाल देंगे, इधर से कील निकाल देंगे तो देवता खुश होंगे। ये सारे अंधविश्वास हैं कि इनके मूल में यही मूढ़ता काम करती है कि कष्ट देखकर देवता खुश होते हैं, और देवताओं की खुशी नाखुशी से सब भले बुरे काम होते हैं। देवता खुश हो जाएंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, कुछ करना धरना नहीं पड़ेगा, लक्ष्मी आ जाएगी दौड़ी दौड़ी हमारे घर, बच्चा पैदा हो जाएगा, बहू के बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं, लड़के की नौकरी लग जाएगी, बैठा हुआ है बहुत दिनों से। तो ये जो है इसके पीछे स्वार्थ हैं। प्राचीनतम जंगली युग की ही यह छाप हिंदू धर्म पर पड़ी हुई है। यही कारण है कि आज भी लोग विश्व शांति के नाम पर उपवास करने लगते हैं। हमारे बाबा गांधी जी बहुत उपवास करते थे, वो उपवास करके ही कहते थे कि भाग जाएंगे अंग्रेज़। लेकिन ये अंग्रेज़ तो भागे जिन्होंने भगत सिंह जैसे, आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस जैसे वीरों ने क्रांति की, फांसी के फंदे पर झूल गए। तो गांधी बाबा कहते थे कि चरखा चला करके और हम जो है उपवास कर करके, है तो ऐसा नहीं होता। ये जो है इससे कोई लेना देना नहीं है। भगवान को जप करने लगते हैं और कोई भी आडंबर कर बैठते हैं, इससे विश्व शांति की दिशा में तो कोई कार्य नहीं होता। हाँ, इन्हें पूजा प्रतिष्ठा मिल जाती है, हाँ बड़े पहुँचे हुए संत हैं। अब आप देखते होंगे दोस्तों यूट्यूब पर तमाम, कोई उस पर चढ़ के बैठ गया, ऊपर उतर ही नहीं रहा है, अब तो मैं तप कर रहा हूँ, पेड़ के ऊपर बैठ गया चढ़ के, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, भरे पड़े हैं, इतने आडंबर हैं।
हैं, और बनाने वाले यूट्यूब वाले भी बना रहे हैं। हिमालय में 1000 साल जीवित रहने वाले महात्मा जी मिले, साधु जी मिले, वहाँ ये कर दिया, ये चमत्कार दिखा दिया। ये जो है ऐसा हिंदू समाज को बेवकूफ़ बना रखा है लोगों ने कि सफलता का कारण जनता के दिल पर धर्म के नाम पर पड़े हुए अविकसित युग के कुसंस्कार हैं। पुराने ज़माने में ठीक है, पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे, विज्ञान अपनी तरक्की, विज्ञान तो था ही नहीं, तो ये उस समय के संस्कार थे जो आज कुसंस्कार हो गए हैं। इसी से शक्ति की, समय की, श्रम की, धन की बर्बादी होती रहती है और जगत को कोई लाभ नहीं होता, लाभ की दिशा में कोई प्रयत्न भी नहीं होता। हिंदू धर्म में इन व्यर्थ तपस्याओं ने इतनी जगह घेर ली है, शास्त्रों में भी घेर ली है और व्यवहार में भी घेर ली है कि हिंदू धर्म से इन सबको अलग करना प्रायः असंभव है। इसके लिए हिंदू धर्म के प्रायः सभी शास्त्रों को छोड़ देना पड़ेगा। बिल्कुल, ये सारे कूट कूट के भरे हुए हैं सारे पुराणों में। ये तीर्थ जाओ, इसका ये होगा, विष्णु जी ने कहा, शंकर जी ने कहा, श्री कृष्ण जी ने कहा, मरने पर उस नरक में जाओगे, गाय दान करो, पुण्य करो, सोना दान दो, मरते मरते दो, वहाँ शीघ्र पहुँचोगे, निष्कंटक रास्ता मिलेगा वहाँ जो है, और फिर उनको पितरों को खिलाओ, हम भोजन पहुँचाएंगे। ये सब जो है शास्त्रों में लिखा पड़ा है, तो क्यों जनता जो है इन अंधविश्वासों में फंसे। तो इसलिए लेखक ने कहा है दोस्तों, इसके लिए हिंदू धर्म के प्राय सभी शास्त्रों को छोड़ देना पड़ेगा। अंधविश्वास देखिए कि हिंदू धर्म की परंपरा बहुत प्राचीन होने से उसमें तरह तरह के अंधविश्वास हैं। वे मनुष्य में वैज्ञानिकता पैदा नहीं करने देते, धन की, श्रम की बर्बादी करते हैं ये अंधविश्वास, तथा योग्य उपायों से वंचित रखते हैं। जो वैज्ञानिक उपाय किए जाने चाहिए उनसे वंचित रखते हैं, वहाँ तक लोगों का दिमाग ही नहीं पहुँचता है। देखिए, अंधविश्वासों की सब बातें गिनाना तो कठिन है, इतने अंधविश्वास हैं समाज में कि सुबह से शाम तक 2-4 महीने लगे रहो, कोई गिन नहीं पाएगा, हैं, बहुत कठिन है। पर नमूने के रूप में कुछ बातों का उल्लेख किया जा सकता है। देखें, जैसे कि नंबर 1, अमुक बीमारी देवताओं के कोप से या कुग्रहों के कारण होती है, इसलिए उसमें माता माई की पूजा करनी चाहिए, ग्रह शांति के जाप करने या कराने चाहिए, यज्ञ होम करना चाहिए, इत्यादि अंधविश्वासों से मनुष्य धन तथा समय की बर्बादी तो करता ही है, साथ ही योग्य चिकित्सा तथा योग्य उपायों से भी वंचित रहकर अपना काफ़ी नुकसान करता है। आपने दोस्तों देखा होगा, समाज में कहा जाता है कि चेचक है, जैसे पहले देवी की पूजा करते थे, शीतला देवी आदि की। आज भी ऐसा ग्रामीण क्षेत्र में प्रचलन है कि अमुक बीमारी जो है, अभी जो है आपने देखा कोरोना के भी मंदिर कोरोना के भी घंटे झालर देवताओं के बजने लगे थे, किसी देवी देवताओं की पूजा होने लगी थी, और फिर उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने घंटा झालर शंख भी बजवा दिए थे, हैं। तो ये जो है क्या है, हमारे देश का ज़बरदस्त अंधविश्वास है कि अमुक बीमारी देवताओं के कोप से, अरे भाई ये जो है इस देवता का कोप है आपके ऊपर, इस शनि का आपके ऊपर चक्कर है, उसमें माता माई की पूजा करनी चाहिए, इतना ये करना चाहिए। आप सब लोग देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं, ब्राह्मण को भोजन कराने से वह पितरों को मिलता है। आपने ये देख, अरे आपके पितर तर जाएंगे भाई, श्राद्ध करिए, नरक में पड़े हुए हैं, तो ब्राह्मण को भोजन कराओ, दान दो, तो ब्राह्मण को भोजन कराने से वह पितरों को मिलता है। पुत्र अमुक क्रिया कर्म न करे तो पितर तर नहीं सकते हैं। हाँ, पिताजी जो है 50 साल पहले ख़त्म हो गए, अब चले गए बेचारे, लेकिन उनके पुत्रों से कहा जाता है, अरे पितर आपके तरे नहीं है, अभी अमुक क्रिया करो भाई, श्राद्ध कर्म करो, पितर तर नहीं सकते हैं। आदि अंधविश्वास इस सिद्धांत के विरोधी हैं कि प्रत्येक मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार फल पाता है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि अपने कर्मों के अनुसार फल पाता है, लेकिन फिर वो सबको बताते हैं कि वो तो नरक में पड़े हुए हैं पितर, हैं। पुरानी अर्थव्यवस्था के अनुसार ब्राह्मणों की जीविका के लिए जो विधान बनाए गए, उन्होंने मनुष्य के विवेक को ही नष्ट कर दिया। हाँ, ऐसे विधान बना दिए ब्राह्मणों ने अपनी जीविका के लिए, इन शास्त्रों में जो विधान जो है मनुष्य के विवेक को ही नष्ट कर दिया, बेवकूफ़ बना दिए, लोग वर्णों में बांट दिए, और आज अर्थव्यवस्था बदल जाने पर भी एक तरह की लूट या ठगी के रूप बने हुए। देखिए क्या ठगी का धंधा चल रहा है आज भी वैज्ञानिक युग में। तीसरा देखिए क्या कहते हैं, पृथ्वी शेषनाग के फन पर है या कछुए की पीठ पर है। आदि अंधविश्वास मनुष्य की वैज्ञानिकता की राह में रोड़े अटकाते हैं। आज आदमी जो है जानता नहीं है,
हमारे देश में कि पृथ्वी गोल है, घूमती है, ग्रह है, लेकिन क्या कह दिया जाता है, कोई कहता है ये पुराणों में लिखा हुआ है, सब ग्रंथों में लिखा हुआ है कि शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। कोई कहता है कछुआ की पीठ पर है, जो विष्णु जी का अवतार है। तो ये इस तरह से बताई गई। देखिए आगे, अणिमा महिमा आदि सिद्धियों के झूठे विधान और झूठी कथाएं भरी पड़ी। हाँ, सिद्धि हो जाएगी, घर में लक्ष्मी चली आएगी, शुभ लाभ लिख लो दुकान के आगे, और ये मंत्र जाप करो, अणिमा महिमा सारी सिद्धियां आ जाएंगी। मंत्र तंत्र आदि ने भी जगह घेर ली है, तमाम टोने टोटके हैं, जंत्र मंत्र हैं, तमाम मंत्र कोई वो आ रहे हैं आजकल, तो उपकरण बना रखे हैं, ये मृत्युंजय उपकरण है, ये फलाना उपकरण है। इससे कुछ ठगी के धंधे भी चलते हैं और विज्ञान विरोधी बनकर मनुष्य अपनी मनुष्यता भी खोता है। आगे है, भविष्यवाणियों के अंधविश्वास भी काफ़ी हैं। हाँ, देवकी के पुत्र से कंस का वध होगा, आकाशवाणी हो गई, ये भरे पड़ी हैं, आकाशवाणी हो जाती थी। हैं, आजकल कोई आकाशवाणी नहीं होती है कि आकाशवाणी हुई थी कि देवकी के पुत्र से कंस का वध होगा। इस भविष्यवाणी ने कंस को प्रेरित किया, उद्वेलित किया, चिंतित किया कि वह अपने भांजों को मारता चला जाए। इससे भांजों से कंस की दुश्मनी हुई और एक भांजे ने कंस को मार डाला। इस प्रकार भविष्यवाणियाँ हत्या और दुश्मनी को प्रेरित करती हैं, जबकि ऐसी भविष्यवाणियों का कोई सच्चा वैज्ञानिक आधार नहीं है और अधिकांश कथाएं झूठी होती हैं। वे भविष्यवाणियों पर अंधविश्वास पैदा करने के लिए गढ़ी जाती हैं। कहीं भविष्यवाणी करने की घटना घटित होती भी है तो वह अनर्थकर होती है। भविष्य अगर खराब बता दिया जाता है तो मनुष्य के साहस, उत्साह, आशा आदि नष्ट हो जाते हैं। हाँ, उसमें देखा ज्योतिष में, अरे भाई आपके तो दिन बड़े ख़राब हैं, कुछ नहीं होगा, आप कुछ भी जतन कर लें, कोई लाभ नहीं होने वाला। बेचारा जो है आदमी बिल्कुल जो है डिमोरलाइज हो जाएगा, कुछ नहीं करेगा, हताश हो जाएगा, ज़िंदगी से उदास निराश हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, डिप्रेशन में चली जाएगा। यदि भविष्य अच्छा बता दिया जाता है तो मदान्यता और लापरवाही पर, अरे यार तुम तो पैसे वाले होने वाले हो, तुम्हारा तो बिजनेस जो बहुत चमकने वाला है, तो आदमी कहे हमारा तो बता दिया ज्योतिष ने, हम तो अब क्या, आदमी जो है फिर लापरवाही करने लग जाता है, मदान्ध हो जाता है। इस प्रकार भविष्यवाणियों का अंधविश्वास झूठा भी है और अनर्थकर भी है। त्रिकालदर्शी, सर्वज्ञ, युक्त योगी, इंजान योगी आदि का विवेचन भी अंधश्रद्धापूर्ण है। इन सर्वज्ञ योगियों को आजकल आप देखिए कैसी योगी बातें करते हैं, उन मामूली बातों का भी पता नहीं था जो बातें आज का मामूली विद्यार्थी कॉलेजों में पढ़ लेता। स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाला मामूली विद्यार्थी भी आज उन बातों को जानता है जो पहले त्रिकालदर्शी कहलाते थे, ऋषि महर्षि, बड़े तपस्वी और योगी, महायोगी कहलाते थे। उनसे ज़्यादा तो आज का मामूली विद्यार्थी जानता है, क्योंकि वो साइंस पढ़ता है। इन सर्वज्ञों की मान्यताओं से अब ये सर्वज्ञ बनते हैं। त्रिकालदर्शी खुद तो पढ़े नहीं है कुछ भी, और ये जो है जनता को ऐसा भ्रमित कर रहे हैं कि हमारी तो परमेश्वर से डायरेक्ट बात होती है, हम ये पर्ची निकाल देते हैं, ये अर्जी लगा देते हैं। अबे भाई, अर्जी लगा देते हो तो ये दुनिया में, अब कल परसों रेल दुर्घटना हुई है, क्यों नहीं अर्जी निकाली, पहले से बताना था, कितने लोग मर जाएंगे भाई, ये क्या कर रहे हो तुम, रेलवे वालों को सावधान करना था। आप त्रिकालदर्शी हैं, सारी भविष्यवाणियाँ करते हैं, चमत्कारिक हैं, तो वहाँ क्या कर रहे हो बिहार में बैठे हुए, बगल में उड़ीसा है, वहाँ जो आपके साथ रहते हुए ये महाराज ये क्या कर रहे हैं आप। तो ये जो है सब अंधविश्वास और पाखंड है। ये ऐसे ही चमत्कारपूर्ण बाबा जो है जनता को आज भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो यही कहते हैं लेखक, इन सर्वज्ञों की मान्यताओं से हिंदुओं का विकास ही खत्म हो गया। कुछ उन्हें करना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, लिखना ही नहीं है, अपने दिमाग पर जोर लगा ही नहीं है, तर्कशील बनना ही नहीं है, वैज्ञानिक बनना ही नहीं है। जो बाबा जी ने कह दिया, योगी महाराज ने, साधु जी ने, चमत्कारी जी ने, ढोंगी जी ने, पाखंडी जी ने जो कह दिया मान लिया, वाह वाह करने लगे, पैरों में लौट जाते हैं। तो ये इस देश का दुर्भाग्य है। इसलिए इन्हें जानने खोजने को कुछ न रह गया था, जबकि पश्चिम के लोगों ने इतनी खोज की कि हमारे पुराने सर्वज्ञ इस दिशा में बच्चे साबित हुए। कहते हैं वेदों में बड़ा ज्ञान है, बड़ा विज्ञान है। अरे भाई, ज्ञान विज्ञान है, वेदों में तो वो छिपा के कहाँ रखे हुए हैं। विज्ञान में फिजिक्स के साथ, केमिस्ट्री के साथ, इनके साथ पढ़ाओ ना, मालूम तो पड़े कितना ज्ञान विज्ञान है लोगों को। कहते ही रहोगे, कराओगे कुछ नहीं। आज तो नई पर वो आ गई, उसमें लगा दो वेदों को और निकालो उसमें से, और फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब पढ़ाई बंद करवा दो। है क्या ज़रूरत है ये पश्चिम से ये विज्ञान जो आया है। वही कहते हैं कि हमारे पुराने जो सर्वज्ञ थे,
वो बच्चों जैसे मालूम हुए विज्ञान की दिशा में। पश्चिम वाले कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हिंदू झूठा घमंड करते रहे, सेक ही मारते रहे। अरे टेस्ट ट्यूब बेबी होते थे, उसमें कह दिया 60,000 सगर के हो गए, 100 कौरव हो गए, सब जो है टेस्ट ट्यूब बेबी थे। जब उनको जो है बताया, गर्भ से निकाला, काट के 60,000 टुकड़े किए, घी में रख दिए, कौरव भी घी में रख दी। अरे यार, ऐसे कोई बच्चा पैदा होता है, एक मामूली आदमी भी, मूर्ख से मूर्ख आदमी भी जान जाएगा। ऐसे करके दिखा दे कोई आज पैदा है कि गर्भ को जो है भ्रूण को 60,000 या 100 जगह 50 जगह काट के घी में डाल के दिखा दे, है द्रोण में अपने वीर को रखे बाद द्रोणाचार्य पैदा कर दे। बेतुकी बातें जो है लिख रखे, इसे ज्ञान विज्ञान कहते हैं। और सेक ही मारते रहते हैं अपनी, और सुनते किसी की है नहीं। हैं हिंदू झूठा घमंड करते रहे, सेक ही मारते रहे, पर इनके देखते देखते दुनिया आगे बढ़ती रही। सर्वज्ञता की मान्यता मानव विकास की दृष्टि से एक बड़ा भारी अभिशाप है। हाँ, सर्वज्ञता की अपने को सर्वज्ञ मान लेना, इससे बड़ी और अभिशाप क्या होगा, मूर्खता क्या होगी कि हम ही हैं और हम कुछ हैं भी नहीं। हमारे देश ने कौन सी तरक्की की, इसमें अभी आज उलझे हुए अंधविश्वास पा करना। जरा से देश कैसे वैज्ञानिक देश हो गए, कितने आविष्कार कर चुके हैं। हनुमान कहते हैं बंदर थे हमारे यहाँ, हनुमान आदि बंदर थे, और बासुकी तक्षक आदि सांप थे। हाँ, जिसकी बासुकी की मंदराचल पर लपेट के वो बना ली थी रस्सी देवताओं ने और दैत्यों ने। हनुमान जी बंदर थे, ये आप उनके करिश्मा तो जानते ही हैं। जामबान भालू थे, बताइए हैं। आज अंधविश्वास भी ढेरों हैं, ये अंधविश्वास नहीं है। जो सेनापति थे जामबान जी, भालू थे। हनुमान जी समुद्र लांग गए, सूर्य को निकल गए, वहाँ से पर्वत को उठा लाए हैं, पर्वत पर पुल बांध दिया बंदरों ने। ये क्या है ये है, इनमें कौन सा विज्ञान है भाई। अंधविश्वास भी ढेरों। मामूली अकल भी इस बात में नहीं लगाई जाती कि सांपों से मनुष्य की शादी कैसे होगी। हाँ, नाग कन्याओं से, उलूपी को नाग कन्या बता दी, अर्जुन से ब्याह, तमाम जो हुए हैं नाग कन्याएं जो है उनसे ब्याह दी। तो जरा भी अकल नहीं लगाते कि सांपों से मनुष्य की शादी कैसे होगी, जहाज़ से शादी हो जाती। और ये भी अकल नहीं लगाते गरुड़ पर विष्णु जी कैसे उड़ के चढ़े, मोर पर जो है कैसे चढ़ के बैठ, हंस पर कैसे चढ़ के उड़ जाएंगे, है हंस पंख कैसे फड़फड़ाएगा, गरुड़ जो है इतना भारी आदमी बैठ जाएगा। गरुड़ कितना बड़ा होगा, आदमी तो आज देख रहे हो जितना बड़ा होता ही है, गरुड़ जरा सा पक्षी होता है। जानवर आदमी की भाषा में बातचीत कैसे करेंगे, सारे जो ज्ञान दे रहे हैं। गरुड़ ने भी पूरा गरुड़ पुराण पढ़ा सुना दिया है, विष्णु जी और उसने गरुड़ का वार्तालाप हुआ। तो ये जो है भाषा संस्कृत बोल रहा है गरुड़ जो उसमें। हाँ, जानवर आदमी की भाषा में बातचीत कैसे करेंगे। आजकल जैसे किसी राष्ट्र को सिंह, किसी को भालू आदि कहने का रिवाज है, उसी तरह पुराने ज़माने में भी था। हाँ, किसी का सिंह है, किसी का कुछ है, प्रतीक चिन्ह है, भालू आदि है, और ये रिवाज है। जैसे हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, सिंह है हमारा, है। पर इससे उन्हें शेर या भालू समझना भोलेपन की चरम सीमा है। ये जनजाति थे, ये मान सकते हैं वीर थे, बहादुर थे, राक्षस या बानर या भालू। यह एक विडम्बना ही है कि हिंदू धर्म में वे सब अंधविश्वास धार्मिकता के अंग बन गए हैं। इस प्रकार धार्मिकता की हंसी उड़वाते हैं। श्री कृष्ण ने उंगली पर पहाड़ उठा लिया, हनुमान पहाड़ का पहाड़ उठाकर उड़े आदि लक्षणा रूप में कहे गए वाक्य बिल्कुल अमिधा बन गए, अभिधा बन गए। हाँ, ये लक्षणा में कहे कवियों की कल्पना है, कवियों की अपनी रचना है उसमें जो है ये थोड़ी है कि श्री कृष्ण ने गोवर्धन को उठा लिया था उंगली पर। उन्होंने व्यंजना दी उसकी, जो है उन्होंने जो है ज़रूरत से ज़्यादा दवा का गट्ठा बांध कर लाने से वैद्य ने कह दिया हनुमान तुम तो पहाड़ का पहाड़ उठा लाए। हाँ भाई, उसको थोड़ा सा ज़्यादा ले गए होंगे तो कह दिया पहाड़ का पहाड़ उठा लाए। तो इसे सचमुच पहाड़ उठा लाने की बात समझ लेना भोलेपन की चरम सीमा है। सास के मरने पर यह कहा जाए कि बहू ने सारा घर सिर पर ले लिया है और उसका कोई ये अर्थ समझे कि बहू के सिर पर फर्श दीवार हैं और छप्पर हैं, ऐसा ही भोलापन है। कोई कहे सास मर गई है उसने तो बहू ने तो घर जो है सिर पर उठा लिया,
अबे भाई रो रही है, पीट रही है, सिर पे उठाने का मतलब ये थोड़ी है कि उसने छतादी को सिर पर धारण कर लिया। तो उन्होंने उंगली सहारा लगाया, लोगों को बचाया। श्री कृष्ण ने वर्षा से उनका साधन किया, गौधन को बचाया, पशुओं को, इंसानों को बचाया अपने साधन से, अपनी संपन्नता से। लेकिन इसका मतलब तो कह दिया गया कि कभी ने जो है कि उंगली पर उठा लिया, यानी उनके लिए ये इतना आसान काम था जैसे उंगली पर पहाड़ को उठा लेना। हिंदू शास्त्रों में ऐसे हजारों वर्णन हैं जो पहले अलंकारिक भाषा में कहे गए थे, पर जिनकी अलंकारिकता नष्ट हो चुकी है और अब उन्हें अभिधेय अर्थ में मान लिया गया है, वास्तविक मान लिया, और शास्त्रों तक में उनका वर्णन अभिधेय अर्थ में किया गया है। इस प्रकार अंधविश्वास की जड़ खूब गहरी हो गई हैं, जो पुरखों के नाम का झूठा घमंड तथा अपनी अवस्था का झूठा दैन्य पैदा करती हैं। मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ आदि के चरित्रों की गपें भी झूठी, अवैज्ञानिक और हास्यास्पद हैं। इनके नाम पर ठग लोगों का धंधा चलता है। हनुमान ने सूर्य निगल लिया, राहु केतु सूर्य और चंद्र को निगल जाते हैं जब ग्रहण पड़ता है। आदि हास्यास्पद वर्णन भी भरे पड़े हमारे ग्रंथों में। पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य, पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य, और इतना गर्म कि उसके पास जाते ही पृथ्वी राख ही नहीं बन जाएगी, बल्कि धुआं बनकर उड़ जाएगी। राख ही नहीं बने, धुआं बनकर उड़ जाएगी पृथ्वी। उसे कोई हनुमान या कोई दैत्य निगल सकता है? राहु केतु या हनुमान? ऐसी मान्यता को असीम मूर्खता ही कहना चाहिए। मतलब यह कि हिंदू धर्म में भी सैकड़ों तरह के असंख्य अंधविश्वास हैं, जिससे यह धर्म भी विज्ञान विरुद्ध बन गया है और अकल्याणकार हो गया है। किसी का इससे कल्याण नहीं होना है। दोस्तों, ये अंधविश्वास और पाखंड हमारे धर्मशास्त्रों में भरे पड़े हैं। इससे आज के ज़माने में उनसे कोई लाभ नहीं होने वाला है। दोस्तों, ये बड़ा ही ज्ञानवर्धक प्रसंग जो है मैंने देखी है। दोस्तों, आपकी जिज्ञासा होगी कहाँ से पढ़ा है। ये सत्यभक्त जी हैं दोस्तों, ये सत्यभक्त, ये 10 नवंबर 1899 और से 10 दिसंबर 1998 तक रहे। 1899 जन्म हुआ था, शाहपुर जिला सागर मध्य प्रदेश में, और शिक्षा इनकी वाराणसी में हुई। संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी, मायनको सुरचित, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अध्ययनशील विचारक, समाज सुधारक स्वामी सत्यभक्त आरमसी धार्मिक और सामाजिक चर्चाओं में संलग्न है। 19 वर्ष की अवस्था से वाराणसी के सयादाबाद विद्यालय में, तत्पश्चात क्रम सिवनी और इंदौर में भी अध्यापन के दौरान धर्म ग्रंथों पर चिंतन मनन, फलतः विधवा विवाह का समर्थन, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव, भूमिका 1921 में, 1923 में जात पात तथा पाक्षिक, ये बहुत है। तो दोस्तों, ये बहुत विद्वान थे सत्यभक्त जी, स्वामी सत्यभक्त जी। धर्म समीक्षा इन्होंने लिखी है, ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है दोस्तों सत्यभक्त जी की। मैंने इसी में से ये आपके सामने रखा। बताइए आपको ये प्रकरण कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें। दोस्तों, अपने प्रिय चैनल डोल में पोल को सब्सक्राइब करते हैं। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों।